तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस स्टडी विथ आशीष में। तो आज है 11 मई और आज है विश्व जनसंख्या दिवस। जनसंख्या के अध्ययन को विश्व जनसांख्यिकी भी कहते हैं। तो आइए इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ जानकारी लेते हैं। जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन जनसंख्या के मुद्दे के महत्व पर गौर करने के लिए समर्पित है। इतिहास के बारे में जाने 1987 में 5 अरब दिवस का उद्देश्य उस तारीख को स्वीकार करता था जिस दिन दुनिया की आबादी अनुमानित 5 अरब तक पहुंच गई थी, जो कथित तौर पर उस वर्ष 11 जुलाई को पड़ी थी। तब से लेकर अब तक जनसंख्या कितनी बढ़ी, जनसंख्या के मुद्दे क्या क्या हैं, परिवार नियोजन कैसे किया जा सकता है, लैंगिक समानता को कैसे बढ़ाया जा सकता है और पर्यावरण प्रभाव से लेकर मानवाधिकार संबंधी चिंताओं तक कई क्षेत्रों में इसमें शामिल किया गया है। विश्व जनसंख्या दिवस की स्थापना 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिल यूएनडीपी द्वारा की गई थी। विश्व जनसंख्या दिवस के रुझान के बारे में जाने तो 2011 में वैश्विक जनसंख्या 7 अरब के आंकड़े तक पहुंच गई थी। 2021 में यह लगभग 7.9 अरब हो गई। 2030 में यह बढ़कर 8.5 अरब और 2050 में यह बढ़कर 9.7 अरब और 2100 में इसके 10.9 अरब होने की उम्मीद है। हाल के दिनों में प्रजनन दर और जीवन प्रत्याशा में भारी बदलाव देखा गया है। 1970 के दशक की शुरुआत में प्रत्येक महिला औसतन 4 से 5 बच्चे थे, जबकि 2005 तक दुनिया के कुल प्रजनन क्षमता मात्र 2.5 बच्चे रह गई है। ये जनसंख्या को स्थिर करने के लिए 2.1 होना चाहिए प्रत्येक दंपति को, लेकिन अभी 2.5 है, जो औसत से ज़्यादा है। तो अभी भी जनसंख्या वृद्धि पॉसिबल है। इसी बीच औसत वैश्विक जीवन काल 1990 के दशक की शुरुआत में 64.6 वर्ष से बढ़कर 2019 तक 72.6 वर्ष हो गए, जिससे वृद्धावस्था के लोगों की जनसंख्या में वृद्धि होगी। भारत में जनसंख्या संबंधी मुद्दे की बात करें तो पहले जानेंगे बृहदाकार के। भारत में विश्व का केवल 2% भूभाग है, जहां की आबादी वैश्विक जनसंख्या की 16% है। भारत अभी जनसंख्या की दृष्टि में सबसे अव्वल पोजीशन पर है। 1 नंबर पर, 2 नंबर पर चाइना है। भारत दुनिया की सबसे आबादी वाला देश बनने के कगार पर है और चीन इससे आगे निकल जाएगा, इससे आगे निकल चुका है। और तीव्र विकास की बात करें तो जन्म और मृत्यु में इस बेमेल अंतर के परिणाम स्वरूप पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। हालांकि भारत के कुल प्रजनन दर में गिरावट दर्ज की गई है। नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान के कुल प्रजनन दर 2.2 प्रति महिला है, जो 2.1 प्रतिस्थापन दर के करीब है। 2.1 होने से जनसंख्या स्थिर हो जाएगी। चूँकि भारत की जनसंख्या 2.2 से बढ़ रही है, तो ये थोड़ा वृद्धि करेगी आने वाले भविष्य में। शिक्षा और जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो जनसंख्या विस्फोट में गरीबी और अशिक्षा का व्यापक योगदान है। हालांकि आंकड़ों के अनुसार देश की कुल साक्षरता दर लगभग 77.7 है। अखिल भारतीय स्तर पर पुरुष साक्षरता दर महिला की अपेक्षा अधिक है, जहां पुरुष की साक्षरता दर 84.7% के मुकाबले महिला मात्र 70.3% ही साक्षर है। बेरोजगारी की बात करें तो भारत में उच्च युवा बेरोजगारी भारत के जनसांख्यिकी लाभांश को जनसांख्यिकी आपदा में बदल सकती है। इस युवा क्षमता को अक्सर जनसांख्यिकी लाभांश के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ यह है कि यदि देश में उपलब्ध युवा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण से लैस है, तो उन्हें न केवल उच्च रोजगार मिलेगा,
बल्कि वे देश के आर्थिक विकास में भी प्रभावी योगदान दे सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि इसकी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो कृपया चैनल को अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। और इस वीडियो की आप PDF भी ये नीचे दिए हुए टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।